पाकिस्तान के साबिका इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्जामात, कोर्ट मार्शल तैयार। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जनरल फैज हमीद, जो पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल सरबराही कर रहे थे, करीब थे इमरान खान साहब के अपेरेंटली। मगर हम जानते हैं कि आर्मी के कोई भी जर्नैल किसी भी सिविलियन के करीब नहीं होता। इनफैक्ट वो शायद अपने इंस्टीट्यूशन के भी करीब ना हो, मगर इतने संगीन इल्जामात, ऑफिशियल स्टेट सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी एक स्पाई चीफ के लिए ये एलिगेशन लगाना कि वो मुदाखलत कर रहे थे सियासी सियासी मैटर्स के अंदर, एक बड़ी अजीब बात तो हमें लगती है। मगर क्या डिटेल्स हैं? तो बेसिकली FGCM फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हुई हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ, वो पेशावर कोर कमांडर भी थे, और बेसिकली 12 अगस्त को ये कार्रवाइयां शुरू की गई थी। अब इसके अंदर किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि वो इल्जाम जो लगा है उनके ऊपर वो ये है कि उन्होंने एजिटेट किए सर्कमस्टेंसेस को, और जो सिचुएशन डेवलप हुई 9 मई 2023 को उन राइट्स के अंदर उन्होंने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अब नाम नहीं लिया गया ये कौन सी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मगर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ उन्होंने मदद करके, उनकी कोलूजन करके उन्होंने 9 मई के वाकयात को और आग लगाने की कोशिश की। अब 9 मई के दिन क्या हुआ वो हम जानते हैं। इमरान खान साहब को पकड़ा गया, और फिर उनके बाद पकड़ने के बाद एक प्रोटेस्ट निकला, और फिर उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया, और फिर वो वाकयात हुए। अब ये जो स्टेटमेंट आया है जनरल फैज हमीद को लेकर, वो कह रहे हैं कि जी इनको सब राइट्स अकोमोडेट दी जा रही हैं कानून के तहत। अब कौन सा कानून, किसका कानून? और मुदाखलत पे बात आती है। अगर फैज हमीद कसूरवार है या उसके भी इल्जाम लगा है, तो जो भी हाजिर आपके चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन पे क्या संगीन इल्जामात लगेंगे। और अब तो ये भी खबर आ गई है, वजाहत हो गई है, अंदर से एक लीक हुई है ड्रॉप साइड न्यूज को, कि जो कत्लो गैरत हुई थी 9 मई के वाकयात की नहीं, 26 नवंबर को, उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इसकी प्लानिंग की गई 25 नवंबर को, और मूव किए गए स्पेशल SSG कमांडोज, स्नाइपर्स, और फिर जो हुआ सो हुआ। वो रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। बट ये जो जनरल फैज हमीद के ऊपर अब ये बड़े संगीन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के इल्जामात लगे हैं, बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि पहली बार किसी आर्मी इंटेलिजेंस ISI चीफ के खिलाफ ऐसे संगीन एलिगेशंस लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक जमाने में आपको याद होगा, उनको आर्मी चीफ के लिए भी कंसिडर किया जा रहा था। इससे कबल, उनसे जनरल फैज हमीद से कबल ISI चीफ कौन थे? जनरल आसिम मुनीर। वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ऊपर भी अब जनरल फैज हमीद के ऊपर ये इल्जामात लगे हैं, बड़े संगीन इल्जामात हैं। और 3 और अपेरेंटली रिटायर्ड ऑफिसर्स को मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है इस स्पेसिफिक जनरल फैज हमीद के FGCM को लेकर। दिन करीब आ रहे हैं, कम ही दिन रहते हैं। डेडलाइन जो दी हुई थी इमरान खान ने कि जी 9 मई और 26 नवंबर को आप ये बेसिकली या तो इंक्वायरी इनिशिएट करें या एक सिविल नाफरमानी मूवमेंट, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली हम कवरेज करेंगे इसके ऊपर भी। जो सिविल नाफरमानी मूवमेंट है 14 दिसंबर से जो स्टार्ट करने का किया, अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते, कोई चांस नहीं है ये मुतालबात माने जाएंगे। 5,000 कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरासा हैं, अंडर टेंशन या अरेस्ट हैं। अभी तक 12 से 14 लोगों की, 14 अप टू 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के वर्कर्स की शहादतें कंफर्म हो चुकी हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर उमर अयूब ने एक दोबारा कॉल की है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की। तो सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जो फैसल मस्जिद की रोड है, वहां पे उनका रास्ता फिर रोका गया, गाड़ियों ने रोका, अननोन गाड़ियां, बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियां,
इन पे पिस्तौल ताना जाता है, फायर होता है, वहां से इनकी एक गाड़ी और डिसेबल होती है, वहां से ये निकलते हैं और मोनाल का जो रास्ता है उस पे आते हैं। तो ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के अंदर लीडर अपोजिशन के उमर अयूब खान साहब, और ये बता रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत अहम पाकिस्तान पीटीआई के जो बाहर के चेयरमैन हैं बैरिस्टर कोहर, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की है जो गायब हैं डी चौक प्रोटेस्ट से, और अब ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई है, अब उनकी तलाश भी जारी है। जैसा मैंने जिक्र किया, 5000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो अभी डिटेंशन के अंदर हैं। 200 कंफर्म मिसिंग है, 12 से 14 शहादतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कंफर्म कर दी गई हैं, जिनके जिनके जनाजे मिल गए हैं। मगर हम जानते हैं कितना बड़ा ये सानेहा था इस्लामाबाद मैसेकर, और इसके अंदर अब रैमिफिकेशंस, एक फॉग ऑफ वॉर जो ये डिसीवर ने क्रिएट की है। खैर, एनीवेज, ये कहना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा। सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, और अब तो एक बॉयकॉट मूवमेंट शुरू जो हो गई है बेसिकली पाकिस्तान आर्मी की कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर, उसकी बड़ी चुभन हो रही है, उसकी बड़ी एक तरीके से ने लगी हुई है पीछे इन लोगों के। अता तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से। अता तारड़ पाकिस्तान के वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके स्टेटमेंट को सुने वो क्या कह रहे हैं, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये अंदरूनी तौर पे खुद कमज़ोर हैं, और कमज़ोर किसको कर रहे हैं जी? फौज को। भैया आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी सकत है कि आप फौज से टक्कर ले सकें। वो एक साहब थे, वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। तो ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की इंतशार की गेम है, वो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करके और पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की गेम है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये था तारड़ साहब, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जी बेबुनियाद पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, ये कमजोर लोग हैं। कमजोर तो आप हैं, फॉर्म 47 के बलबूते के ऊपर बैठे हुए ये सब हरकतें आप लोग कर रहे हैं। तो कमजोरों की बात ना करें, पाकिस्तान आर्मी सबसे कमजोर है क्योंकि उसने अपने लोगों पे गोलियां चलाई हैं जी। और अब तो ये बात ड्रॉप साइड न्यूज को एक अपना अनोनिमस अंदर से खबर भी आ गई है। रायन ग्रेम और मुर्तजा हुसैन की स्टोरी है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्लानिंग कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, और एग्जीक्यूशन कैसे हुई थी। अब अलीमा खान का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट मौजूद है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त पे जब एक इंटरनेशनल बड़ी एक तब्दीली आ रही है, और हम जानते हैं कि यूके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है बहुत कि उनके जो सफीर हैं यहाँ पे जेन मैरियट, उनका किरदार, मगर मोर इम्पोर्टेंटली डोनाल्ड ब्लूम और अमरीकी सिफारत खानों का जो किरदार है वो बहुत तफ्शीशनाक है। और अब जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, जो आसिम मुनीर साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है एम्बेसडर ब्लूम से नहीं, मगर जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है ब्लूम साहब की जो यानी साइड किक जो है नैटली बेकर, और उन्होंने बात की है यूएस पाकिस्तान कोऑपरेशन और रिलेशंस के ऊपर, लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर। अब मोहसिन नकवी साहब मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एफबीआई की तरह। अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब एफबीआई को खत्म करना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, और नकवी साहब बात कर रहे हैं कि जी हम अपने एफआईए को एफबीआई की तरह किस तरह बनाएं, एक डिक्टेटरशिप के अंदर कि लोगों को जाके और हरासा किया जाए और चीजों की तबाही हो। एक रेकनिंग आ रही है। ब्लूम साहब की खुद मुलाकात क्यों नहीं हुई मोहसिन नकवी साहब से, ये आपको मोहसिन नकवी साहब और ब्लूम साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर डेफिनेटली जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी 2021 के अंदर, बाइडेन हुकूमत जब आई, और उस वक्त भी बाजवा साहब से जो चीफ ऑफ स्टाफ एक तरीके से चार्ज डे अफेयर्स थी जो उस वक्त की, उनकी मुलाकात हुई थी, और फिर ये कार्रवाई पूरी शुरू हुई लीडिंग टू इमरान खान रिमूवल। इस बार भी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन मिल रही हैं मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर से। अब क्या बातें हो रही हैं, क्या तबादला ख्याल हो रहा है, क्योंकि ये निज़ाम तो बाहर जा रहा है, और दूसरा निज़ाम जो अब आ रहा है ट्रंप साहब का, उसकी क्या हिकमत अमली होगी हमें देखना पड़ेगा। दुनिया में बहुत रैपिडली थिंग्स आर मूविंग, और पाकिस्तान के अंदर भी इसलिए तेजी आई हुई है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।